लास्ट क्लास में बेटा आपसे बात हुई थी, IUPAC स्ट्रक्चर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों को क्लोज स्ट्रक्चर्स करवाए थे कि आप पहले उसे एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करके फिर उसके नेम्स करें। तो माशाल्लाह आप लोगों की IUPAC की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है और जो मैं काम दे रहा हूँ वो वक्त पे सारे बच्चे करके भी दे रहे हैं, तो ये देखकर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई आप लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो इस लिहाज से ये चीज़ तो अच्छी हो गई। अब आखिरी एक बात रह गई है IUPAC के हवाले से, वो कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 अपना स्टार्ट कर लेंगे। मुझे ये चीज़ याद नहीं थी, मुझे आज बात हुई तो मुझे पता नहीं किसी स्टूडेंट ने याद दिलाया कि अमाइंस बाकी रह गए, वरना मैं आज चैप्टर 7 स्टार्ट कर देता। तो अमाइंस के IUPAC रह गए हैं। अमाइन चूँकि हमारे पास अमाइन जो है ना वो प्रॉपरली किसी चैप्टर के अंदर मौजूद नहीं है अमाइन की स्टडी, लेकिन चैप्टर 6 में अमाइन का थोड़ा बहुत जिक्र है और अमाइन के उस थोड़े बहुत जिक्र के साथ इसके IUPAC भी। अच्छा, जो अमाइन का थोड़ा बहुत जिक्र है IUPAC भी आपको अमाइन का जो है ना वो मिलेगा चैप्टर 6 के अंदर। तो बस वो थोड़ी सी सरसरी बात कर लेते हैं, आज की क्लास समझने हम आखिरी IUPAC नेम कर लेते हैं अमाइन का। अच्छा, एक और इशू है, सिर्फ IUPAC नेम नहीं है, एक इशू और है। अक्सर चीजों का ना कॉमन नेम भी आता है। अक्सर और बेशतर हम चीजों का आप देखेंगे तो अक्सर और बेशतर चीजों का आपको कॉमन नेम भी पेपर में आता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अमाइन का भी कॉमन नेम पेपर में आ जाता है कभी कभार। तो मैं आपको कॉमन नेम भी बता देता हूँ, साथ साथ कॉमन नेम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉमन नेम की कोई प्रैक्टिस आपको नहीं दे रहा, और जो IUPAC नेम है वो भी हम आज के बाद आज क्लास में करेंगे और उसको बस फाइंड आउट करेंगे, सही है। कॉमन नेम सिर्फ अमाइन का नहीं आता। पहली बात तो ये जरा कॉमन नेम क्या है, इस कॉमन नेम को समझ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ घर में होता है ना कि हम किसी का नाम है, जैसे मेरे एक चाचा हैं, उनका नाम अकील अहमद है, लेकिन उनको पूरा घर जो है वो पप्पू बुलाता है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ऐसा बहुत ज्यादा है, गुड्डू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, ये ऐसे अफराद हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बड़े वाफिर मिकदार में मिलते हैं। और किसी घर में, किसी भी घर में आप चले जाएं, आपको गुड्डू, पप्पू, गुड़िया ये जरूर मिलेगी। तो ऐसे कॉमन नेम का भी सिलसिला है IUPAC नेम के अंदर। उस बंदे का जो इज्जत मुआब नाम होता है वो तो IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम वही होता है जो हमारे यहाँ गुड्डू पप्पू होता है। तो ये गुड्डू पप्पू वाला मामला आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की हर फैमिली में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमाइन में है या किसी और में नहीं होता, ये हर जगह मिलता है गुड्डू पप्पू वाला चक्कर, सही है। तो जो फैमिली हमारे पास आती जाएगी उस फैमिली के अब आगे के बाद, मतलब आज के बाद जो अब हमारे पास कोई फैमिली आएगी तो उसके हम दो नाम करेंगे, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। अब एक और, अब इसमें थोड़ा सा एक और वजाहत, किसी एग्जाम्पल के साथ एक वजाहत दे दूं। देखो, किसी भी फैमिली के अंदर जो कोई भी घराना होता है, उस घराने में कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनके ऐसे नाम होते हैं गुड्डू पप्पू टाइप। हमारे किसी भी फैमिली में ऐसा नहीं होता कि हर शख्स का नाम कोई ना कोई गुड्डू पप्पू चुन्नू टाइप का है। कोई इक्का दुक्का मिसाल मिलती है पूरे खानदान में, है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनिक फैमिली में भी कॉमन नेम हर कंपाउंड का नहीं होता। कॉमन नेम कुछ खास कंपाउंड्स का ही होता है और उन खास कंपाउंड्स के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है। बाकी जो IUPAC नेम होता है वो उस फैमिली के हर मेंबर के लिए होता है, लेकिन कॉमन नेम कुछ खास के लिए। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो कुछ खास है, तो ये कुछ खास कौन हो सकते हैं। देखो, इतना तो अब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत समझ चुके हो कि ऑर्गेनिक फैमिली जो होती है वो शुरू होती है कार्बन 1 से, यानी कि किसी भी फैमिली के अंदर एक कार्बन होगा, दो कार्बन होंगे, मतलब इस तरीके से सोन मेंबर्स चलते हैं ना। तो जो शुरू के कार्बन होते हैं ना 5-6, तो शुरू के 5-6 कार्बन होते हैं ना, बस वही उन्हीं के कॉमन नेम होते हैं। उसके अलावा बाकियों के कॉमन नेम नहीं होते। समझ लो 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन के बाद तो कॉमन नेम होते ही है, 10 के बाद तो होते ही नहीं है किसी फैमिली में। 8 शुरू के 5, 6, 7 तक तो कॉमन नेम होते हैं, लेकिन 10 के बाद तो होते ही नहीं, किसी का भी कॉमन नेम आपको नहीं मिलेगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो
हिस्ट्री कह लें या दास्तान कह लें उठाकर देख लें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइन के कॉमन नेम के हिसाब से। कॉमन नेम रखने का तरीका अलग होता है और IUPAC नेम लिखने का तरीका अलग होता है, दोनों तरीकों में फर्क होता है। अच्छा, कॉमन नेम का रूल क्या है? जैसे अभी अमाइन है तो अमाइन का पहले हम कोई स्ट्रक्चर अपने सामने ले लेते हैं, जैसे कि ये आ गया अमाइन हमारे सामने, ठीक है, ये अमाइन है। सर ग्रुप पे मैसेज आया आयशा को अन्ना कर ले। हाँ बेटा कर लिया। ये दो अमाइन हमने कर ली, ठीक है, 3 कर लिया। क्या आ गया बेटा हमारे पास 3 अमाइन। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर एक एच का है। थैंक यू बेटे। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास 3 अमाइन। अब इन 3 के नाम देने। अमाइन के नाम देने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले अमाइन में, अमाइन बोल रहा हूं सॉरी, कॉमन नेम देने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रूल क्या है कि जो चेन होती है ना, उस चेन का नाम पहले लिखते हैं। IUPAC में पहले पूरी दुनिया जहान के मामला देखते हैं और उसके बाद चेन पर आते हैं। कॉमन नेम में उल्टा है, पहले नाम चेन का देंगे और फिर नाम बाकी चीजों का देंगे। तो अब यहाँ पर आपको चेन में सिर्फ एक ही कार्बन नजर आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। सही। इधर आपको चेन में 2 कार्बन नजर आ रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इधर आपको चेन में 3 कार्बन नजर आ रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। सही। अच्छा चलो, अब चेन के मामले से अगर निपट गए तो अब क्या बचा? अब बचा NH2। अच्छा, ये जो NH2 है ये क्या है? NH2 देखो, अमाइन क्या होता है पहले ये समझो। देखो अमोनिया है, अमोनिया से NH2 आता है और इसी से NH आता है और इसी से N भी आता है। तो ये जो NH2 है ये कहलाता है प्राइमरी अमाइन, ये कहलाता है सेकेंडरी और ये वाला कहलाता है टर्शियरी। तो अमाइन की डेफिनेशन तो मैंने आपको इस चैप्टर में ही करवाई थी, मुझे याद है। अमाइन क्या था? अमाइन बेसिकली अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज अमाइन। अच्छा, अब मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को समझाता हूँ। देखो, अगर अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं। अगर मैं 3 में से एक हाइड्रोजन हटाकर वहां पे कार्बन लगा दूं तो ये प्राइमरी अमाइन होगा। अगर मैं इस नाइट्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटाकर वहां पर 2 कार्बन लगा दूं तो वो सेकेंडरी अमाइन होगा। और अगर मैं तीनों हाइड्रोजन हटाकर तीनों जगह कार्बन लगा दूं तो वो क्या कहलाएगा? टर्शियरी अमाइन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि तो ये वापस समझा दें। अच्छा, ये वापस बता देता हूँ। देखो, ये अमाइन की डेफिनेशन जो मैंने कराई थी, अमाइन के लेक्चर में ये चीज मौजूद थी कि अमाइन क्या होता है। बेसिकली अमाइन होता है अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3 को अमोनिया कहते हैं। अगर मैं NH3 को थोड़ा सा खोल के आपके सामने लिखूं तो ये होगा N और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए। सही है, ये होगा N और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, ये जो 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? मैं अमाइन की डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो क्या मिलती है? अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अल्काइल ये वाले ग्रुप्स को कहते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनको अल्काइल फैमिली कहा जाता है। तो मैं एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये कहलाएगा प्राइमरी अमोनिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं? मैं दूसरा हाइड्रोजन भी हटाऊं और इधर भी एक अल्काइल लगा दूं, अब ये कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। और मैं तीसरा हाइड्रोजन भी हटाकर उधर भी अल्काइल लगा दूं तो अब ये कहलाएगा टर्शियरी। प्राइमरी मतलब 1, सेकेंडरी मतलब 2, टर्शियरी मतलब 3। क्लियर है बेटा? जी सर, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैंने अभी 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, अच्छा इनका ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी?
टर्शरी सर। प्राइमरी। ये सारे प्राइमरी अमाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि NH2 नजर आ रहा है ना, NH2 का मतलब है प्राइमरी, NH होता तो सेकेंडरी और N नजर आता तो टर्शियरी। अब इनका नाम मुझे लिखना है, मैंने ब्रांच का मतलब चेन तो लिख ली, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब नाम ब्रांच का लिखने के लिए कुछ नहीं करना, जरा सी मेहनत है, बस मिथाइल इथाइल प्रोपाइल के बाद आपने आगे क्या लिखना है, अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, बस दे दिया आपने कॉमन नेम, ठीक है, बात समझ में आ गई। सर चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, हम सिर्फ अमाइन लिखेंगे। बेटा हम सिर्फ अभी अमाइन लिखेंगे, जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लिखना होता है, देखो प्राइमरी के लिए तो सिर्फ अमाइन आएगा। अगर मिसाल के तौर पे अभी सेकेंडरी और टर्शियरी की केस में मैं आज तक तुमने सवाल कर लिया तो मैं बता दूं, सेकेंडरी और टर्शियरी जब आता है ना तो सेकेंडरी और टर्शियरी मेंशन करना पड़ता है, प्राइमरी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी और टर्शियरी में मेंशन होता है, मैं भी बताऊंगा, ठीक है, सही है सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस में थोड़ी और बात करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अच्छा अब ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, अभी बोर्ड ब्लर हो रहा है, फोकस करेगा तो वो शायद क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है, देखो मैंने बोर्ड ब्लर है, मैं वर्बली आपको बताता हूँ। देखो अब इस स्ट्रक्चर को गौर करो, इसमें अमाइन के साथ दो कार्बन लगे हुए, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाता है सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अब इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो उस तरीके से लिखेंगे कि इसको हम कहेंगे डाइमिथाइल सेकेंडरी अमाइन। अब यहाँ पे मेंशन करना ना लाजमी हो गया, अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी मेंशन नहीं करूंगा तो गलत होगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा डाइमिथाइल सेकेंडरी अमाइन। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं डाइमिथाइल अमाइन, सर बुक में डायरेक्ट डाइमिथाइल अमाइन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं भी उसी बात पर आ रहा हूँ बेटा, कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं डाइमिथाइल अमाइन, तो उसका मतलब जो सामने वाला लेगा वो क्या लेगा। अब इस पर आ जाए, देखो मैंने लिखा डाइमिथाइल सेकेंडरी अमाइन, तो डाइमिथाइल सेकेंडरी अमाइन का मतलब ये हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि अमाइन जो है ये सेकेंडरी है, ठीक है, अमाइन जो है वो सेकेंडरी, यानी कि नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे। अब अगर बुक वाले पैटर्न को फॉलो करें, बुक में लिखा हुआ है डाइमिथाइल अमाइन, बुक में लिखा हुआ है डाइमिथाइल अमाइन। अब डाइमिथाइल का मतलब है दो मिथाइल ग्रुप से, और अमाइन का मतलब है जो है वो अमोनिया, मतलब अमाइन डेरिवेटिव है, तो अमाइन का जो मतलब लिया जाता है बेटा वो NH2 लिया जाता है। अब इस रिस्पेक्ट से देखो, अगर अमाइन में सेकेंडरी और टर्शियरी वाला चक्कर होता नहीं, हम यही पढ़ते हैं ना कि अगर मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन में से 3 हाइड्रोजन लगे हैं
तीन में से दो हटाऊंगा सेकेंडरी है, तीनों हटा दूंगा टर्शियरी है, और एक हटाऊंगा तो प्राइमरी। अगर मैं मान लो आपको डाइमिथाइल अमाइन कहता हूं, तो डाइमिथाइल अमाइन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, मेरी स्टेटमेंट आपको ये थी कि बेटा अमाइन का मतलब है प्राइमरी। अगर मैं सिर्फ अमाइन कह रहा हूं तो मैं प्राइमरी को रेफर कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा सही, ये बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं बेटा डाइमिथाइल अमाइन, अच्छा अमाइन का मतलब हुआ NH2 और मैं साथ में कह रहा हूं डाइमिथाइल। जब मैं दो मिथाइल इधर लगा रहा हूं तो जरा गौर करो नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, दो हाइड्रोजन से हो गए और दो इसके कार्बन से हो गए, दो हाइड्रोजन से दो कार्बन से। नाइट्रोजन तीन से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, ये तो टेक्निकली गलत हो गया। अब आप कहोगे कि सर आप बुक को गलत कह रहे हैं, है ना। तो बेटा मैं बुक को गलत कह रहा हूं और इसीलिए आपको सही बता रहा हूं कि बेटा ये है। अब सवाल उठता है कि सर हम पेपर में क्या करें, पेपर में वो करें जो बुक में लिखा है। सही बताना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको गलत बताऊंगा, गलत भी बता रहा हूं लेकिन साथ में सही भी बता रहा हूं। पेपर में आपको वही करना है जो बुक में लिखा है, कि पेपर में आप ये वाला जो पैटर्न है ना डाइमिथाइल सेकेंडरी अमाइन वाला, ये मत करना। पेपर में अगर आता है तो आप इसको डाइमिथाइल अमाइन ही लिखना, क्योंकि हमारी बुक में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं आपको बता भी देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पेज नंबर 121 के ऊपर इसने अमाइन की टाइप्स बताई है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। और उसी के नीचे जब इसने नाम दिए हुए तो नाम के अंदर इसने बड़े भंड मारे हुए, जरा खुद ही देख लेना तो तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं गलत बात नहीं कह रहा। अगर मैं सिर्फ डाइमिथाइल अमाइन लिखता हूं तो अमाइन को तो वो प्राइमरी अमाइन कह रहा है, वो सेकेंडरी या टर्शियरी को तो रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि ये लाजमी होता है कि अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी है स्ट्रक्चर के अंदर तो आपको बताना पड़ेगा सेकेंडरी और टर्शियरी, वरना मैं सिर्फ अमाइन कहूंगा। मैं अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम लोगों को मैंने अमाइन बता दिया कि अमाइन तीन टाइप्स का होता है और मैं तुमसे आज कहता हूं बेटा ये एक अमाइन है, तुम्हारा अगला सवाल कौन सा होगा, अगला सवाल क्या होगा, सर कौन सा अमाइन, यही पूछोगे ना मुझसे, कोई और सवाल तो नहीं पूछ सकते। सबसे पहला सवाल ये करोगे सर अमाइन कौन सा, ये तो बताएं, फिर मैं बताऊंगा बेटा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। और अगर मैं शुरू में तुम्हें बोल दूं बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी, बेटा ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है, तो तुम्हारा सवाल खत्म नहीं हो गया, तो तुम सवाल ही नहीं कर सकते, ठीक है सर ने बता दिया, खत्म हुई बात। असल किस्सा ये वाला है, बुक के अंदर एक आईयूपीएससी का स्टैंडर्ड जर्नल आता है जिसके अंदर वो हर कंपाउंड की जो आईयूपीएससी लेवल होता है उसका वो तरीका बताता है, उसको आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको यही चीज मिलेगी। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड वे में बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड वे में ये इस तरह से होती है, लेकिन आप जब पेपर में फॉलो करेंगे तो खुदा के लिए इसको फॉलो कीजिएगा क्योंकि आपकी किताब आपसे यही कहती है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी ताकि आप अगर आगे किसी के सामने बोले तो आप चलिए, सही है भाई, बात समझ में आ गई है मेरी। सर पेपर में कौन सा लिखेंगे ये बता दो। बेटा बुक वाला बोल तो रहा हूँ, सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, सेकंड, हाँ ये मतलब इस तरीके से सेकेंडरी नहीं लिखोगे क्योंकि बुक आपकी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जब स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ये चीज तो गलत हो जाएगी। बुक में जो केसेस दिए हैं ना उन केसेस में तो ये फिर भी किसी हद तक समझ में आ जाएगा, बुक के पेज नंबर 121 के ऊपर जो केसेस हैं उसमें तो फिर भी किसी हद तक ये चीजें समझ लोगे, बात आ जाएगी, हजम हो जाएगी। लेकिन जब थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इधर से जो कि तुम्हारे कोर्स के सर इधर से मैं एक इथाइल लगा दूं और उधर एक मिथाइल लगा दूं, इस तरह से जब कॉम्प्लिकेट करूंगा ना केस को तो ये और ज्यादा फटने का सबब बन जाएगा, अब ये कंफर्मली गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आ गई? यस ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बोर्ड रब करूंगा, कॉमन मैंने बता दिया, आगे चलेंगे वाली भी इसके कराऊंगा। मैंने हेडिंग गलत डाल दी थी इसलिए मैंने बाद में रेड पेन से उसको रेड मार्कर से हेडिंग चेंज की, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, रब करूं बोर्ड? जी सर।
अच्छा, अब आ जाते हैं IUPAC नेम पर। अब मिसाल के तौर पर सर कोई IUPAC आ जाए तो उसमें क्या करेंगे? IUPAC तो अच्छा, एक और चीज हमारे कोर्स का हिस्सा है, मतलब जब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की, ये अमाइन जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन इसी चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाई हुई है, तो किसी को अगर नहीं पता तो वो वीडियो मेरी देख लीजिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है। जब हम आगे चलेंगे ना कोर्स में, तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे। जैसे चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड्स का है, उसमें हैलाइड फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। 9 में तो अच्छे खासे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। अब IUPAC नेमिंग के हवाले से बात करूँ ना, तो हम IUPAC नेम में अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप लगाए तो हम अल्केन चेन की बात करते हैं, अल्कीन या अल्काइन की बात नहीं करते। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा प्लीज, माइक म्यूट नहीं था, सॉरी। जी बेटा, तो अमाइन की बात हो रही थी आपसे। अमाइन के IUPAC नेम की तरफ हम जरा चलते हैं। तो मैं बीच में तो नहीं गई थी ऐसी जो बोल रहा हूँ और बोलते बोलते रुक गया, अगर है तो याद दिला दें। हाँ, मैं बता रहा था, मुझे याद आ गया, एक एग्जांपल दे रहा था। आवाज आ गई बेटा? जी सर। हाँ देखो, अब मैं जो चीज समझाना बताना चाह रहा था ना, तो लोगों को ऐसा है कि ये दो मैंने अमाइंस बना लिया आपके सामने, ठीक है। एक तो जरा और करो, देखो एक जो है वो अल्केन चेन है, ठीक है, और एक जो है वो अल्कीन चेन है। हमारे कोर्स में जो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले केसेस हैं, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले केसेस हैं वो अल्केन चेन में होते हैं, ठीक है, वो अल्केन चेन में होते हैं, अल्कीन चेन में नहीं होते, या अल्काइन चेन में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन होते वो अल्कीन चेन में हमारे कोर्स में। अगर कहीं मुझे लगेगा कि थोड़ा सा आप, जब आपका ये फंक्शनल ग्रुप वाला, अभी मैं इस अल्कीन चेन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब आपको थोड़ा सा IUPAC का पैटर्न डेवलप हो जाएगा ना, IUPAC और कॉमन नेम की मिली भगत आपके जहन में आ जाएगी, तो चैप्टर 9 तक जाते जाते मैं आपको एक एडिशनल ये केस भी करवा दूंगा कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो आप क्या करोगे। वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज में आपको करवा दूंगा। अभी फिलहाल ये बात करने का असल मकसद आपसे ये था कि अभी जब मैं प्रैक्टिस स्ट्रक्चर आपको कराऊंगा और चीजें समझाऊंगा, तो हो सकता है किसी बच्चे के जहन में सवाल आ जाता कि सर आपने सारे अल्केन दिए हैं, अल्कीन और अल्काइन क्यों नहीं दिया। तो अल्कीन और अल्काइन ना देने की वजह ये है कि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने, पढ़ाने और प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम कोशिश करेंगे कि एक आध ऐसा स्ट्रक्चर बता दें, ठीक है भाई। तो अब आ जाते हैं हम इस स्ट्रक्चर की तरफ। यार ये भी सही था, लगा देना बेटा। चलो देखो, एक स्ट्रक्चर अभी मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, वही वाला जो अभी मिटा दिया, मैं मिटाना नहीं चाहिए था मुझे। अब ये मेरे पास एक अमाइन है, सही, ये एक अमाइन है मेरे पास। इसमें क्या काम है? सबसे पहला काम तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी, सबसे बुनियादी काम, चाहे कुछ भी हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नंबरिंग होती है। अब नंबरिंग बताओ कहां से करूं, राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं? ये ब्रांच है, हाँ भाई, नंबरिंग कहां से होगी, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से। क्यों राइट से क्यों? सर ब्रांच की वजह से। ब्रांच की वजह से। तो ब्रांच सर यहाँ करीब है, तो सर नंबरिंग यहाँ से रखिए। चलो बेटा, अगर आप लोग कह रहे हो तो आप लोग की बात रख ली, हमने कर ली वहीं से नंबरिंग है। अच्छा, अब इस पर आ जाओ, तो यहाँ पर 2 पर है ना, तो सबसे पहले, अच्छा अब नाम देने के, अब जब इसको आप नाम दोगे तो सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा ब्रांच की पोजीशन। तो ब्रांच का नाम और ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच जो लगी है वो लगी है 2 पर, तो 2 डैश, ठीक है। अब ब्रांच का नाम है अमाइन, क्या है नाम? अमाइन, लेकिन आप क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे अमाइनो। क्या लिखेंगे? अमाइनो। याद रखना, अमाइन नहीं लिखा जाता, अमाइनो लिखा जाता है। हर वो ब्रांच जिसके लास्ट में
ई आ रहा होता है, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके लास्ट में ई आ रहा होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओ से। जैसे चैप्टर 8 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो अगर उसका फंक्शनल ग्रुप लगता है ना तो मैं लिखता क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो। अब यहाँ पर क्या है अमाइन, तो अमाइन को लिखूंगा अमाइनो, ठीक है, ई हटाकर ओ लगाना है, 2 अमाइनो। अब ब्रांच चेन में कितने हैं, 5 है ना, तो 2 अमाइनो पेंटेन इसका नाम है। सही भाई, बात समझ में आई बेटा? बेटा बात समझ में आई? जी सर आ गई, जी सर आ गई। अब थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले लगा लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी अब देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आ गया, सही है। अब इसमें भी सबसे पहला काम क्या है भाई, सबसे पहला काम है सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे हिसाब से जो बनेगी वो होगी 6 कार्बन की चेन जो है वो लॉन्गेस्ट है, और वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रेट भी है, यू जाकर इस तरीके से भी है, फिर यू में भी है, तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। बट मैं जब स्ट्रेट चेन होती है तो मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट ही बना लूँ, मिला वजह की पंचायतें करने का मुझे शौक है, मैंने स्ट्रेट चेन बनाई। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे 3 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, एक ये है, एक ये है। ये ब्रांच तो नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है एज अ होल, मैंने इसको भी ब्रांच कह दी। नंबरिंग करनी है, कहां से करूं, राइट से लेफ्ट से। और अच्छा एक मिनट, प्रेफरेंस किसको दूं, फंक्शनल ग्रुप को कि ब्रांच को? सवाल ये है, प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को। प्रेफरेंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप को होगी, वेरी गुड, प्रेफरेंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप को होगी। और उसके बाद आपको याद है वो अल्कीन और अल्काइन वाला मैंने केस करवाया था आप लोगों को। अल्कीन और अल्काइन वाले केस के अंदर मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर होता है तब ब्रांच को देखते हैं, याद है ना बात? तो वो जो सेम रूल है ना अल्कीन और अल्काइन वाला, वो यहाँ पर अप्लाई करो कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है, फिर हम ब्रांच को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 पर आएगा, और यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 पर आएगा, तो यहाँ पर इक्विवेलेंसी नहीं है, तो मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। नंबरिंग करनी चाहिए, गुड। 1 2 3 4 5 6। अब नाम देना है, अब सर नाम किसका दें पहले? भाई वो जो अल्कीन वाला रूल लगाया था ना, वही रूल लगाओ। भले ही नंबरिंग करते वक्त इसको प्रेफरेंस दी, लेकिन नाम लिखते वक्त किसको प्रेफरेंस दी थी, ब्रांच को। तो यहाँ पर भी यही होगा, नाम लिखते वक्त ब्रांच को प्रेफरेंस देना। तो पहले हम लिखेंगे 4 इथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर, फिर आ जाएगा 2 मिथाइल। अब अमाइनो कितने पर है, 3 पर है ना, 3 अमाइनो, और चेन कितने की है, 6 की है, 3 अमाइनो हेक्सेन। ये इस कंपाउंड का नाम है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। जी सर। रूल मैं ये वाला फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ब्रांच जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर होगा तो नंबरिंग करते वक्त ब्रांच को प्रेफरेंस दी, और अगर ये दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर नहीं है तो फिर हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, याद करो। ले लिया स्क्रीनशॉट? बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। आजकल तुम लोग खामोश खामोश क्यों लग रहे हो? फर्स्ट ईयर का भूत घुस गया क्या तुम्हारे अंदर भी? अच्छा
चलो भाई अब जरा देखो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं तुम लोगों के सामने, तो ये इनके जरा नाम वाम लिखो। अब कोई ये नहीं बोलना कि सर आपने 3 जो है वो अमाइन लगाए हुए हैं, आपने तो एक करवाया था। भाई देखो ऐसा समझ लो कि मुझे एक ही आता था तो मैंने एक पे ही करवा दिया, लेकिन तुम लोग 3 करोगे। अब 3 के लिए क्या करना है पता है ना, डाई ट्राई। सर ऊपर से थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लें। ओके कर ले। जी सर नीचे कर दें थोड़ा सा कैमरा। सही है। बस सही है। तो ओके वो डाई ट्राई टेट्रा वाला पता है ना, डाई अमाइनो ट्राई अमाइनो लिख लेना। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ जी सर। और मैं आंसर का वेट करूंगा चैट पर, ठीक है। उषा बेटा कुछ कह रही हैं क्या आप? आपकी आवाज नहीं आई, मैं जब माइक में उठता मतलब हेडफोन निकला हुआ था। और सर वो आंसर भेजा है। उषा बेटा रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आई थी। आंसर भेजा है सर, आंसर वो देखो। देख रहा हूँ। अनुषा और केमल तुम दोनों का आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? इसे तो अलग अलग नहीं आता था तुम लोग। सर पहले वाले का मैंने भी भेजा है। ओके सरीना देख रहा हूँ बेटे। मुझे देखना पड़ेगा क्या किया तुम लोग। 3 2 5 और 7। भाई पहले वाले का जवाब 3,5 डाई मिथाइल 3,4,5 ट्राई अमाइनो हेप्टेन। मुझे तो ये सही लग रहा है। चेक कीजिए, मैच कीजिए और बताइए। इवन पहले वाले का जवाब गलत हुआ बेटा। ये ऐसा देख। दूसरे का आ रहा है 5 इथाइल 2 मिथाइल 3,4,4 ट्राई अमाइनो हेप्टेन। चेक करो। सर दूसरे का रिपीट करेगा। दूसरे का है 5 इथाइल 2 मिथाइल 3,4,4 ट्राई अमाइनो हेप्टेन।
सर एक सवाल पूछना है। बेटा पूछो। सर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, हम उसके अंदर ये जो अमाइन है, हम इसको ले सकते हैं क्या, नहीं बेटा, या इसको सिर्फ ब्रांच के तौर पे छोड़ते हैं? यार ये सवाल वैसे तुमने अच्छा कर लिया, मैं एक चीज बताना भूल गया था बेटा। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शामिल करना लाजमी होता है, ठीक है। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होगा, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था, अच्छा हुआ अभी कस्मा ने सवाल किया तो मुझे याद आ गया कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को लाजमी तौर पर मेन चेन में यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में शामिल होना होता है, ठीक है। जैसे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होता था ना कि जिसके साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन लाजमी तौर पर फंक्शनल चेन का हिस्सा हो, वैसे यहाँ पर भी है। अच्छा, अब कस्मा तुम्हारा सवाल क्या था कि इसको चेन में ले लें, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो उसे चेन में लिया नहीं जाता, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कभी भी मेन चेन में नहीं आता, वो हमेशा ब्रांच बनता है। अलबत्ता जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे मेन चेन में लेना लाजमी होता है, ठीक है। सही है सर। अच्छा, तीसरे का आंसर है मिथाइल 4 प्रोपाइल 3,4 डाई अमाइनो हेप्टेन। चेक करो। जी बेटा, मुझसे कहा गया था कि ये जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है इसको मैं खुद करवा दूं, वो देखो थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ। थर्ड वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अफान तुमने कहा था ना? नो सर। आवाज का फिर मसला हो रहा है। हाँ अफान, आवाज आ रही है? जी सर। अफान सर जी बेटे, ये आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। ये ब्रांचेस हैं। नंबरिंग करने का फटा था, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 पे ब्रांच मिलेगी, यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4 पे फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो 4 पे फंक्शनल ग्रुप आना डिले हो गया, 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आना सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, नाम क्या हो जाएगा इसका? 5 मिथाइल 4 प्रोपाइल 3,4 डाई अमाइनो और 7 कार्बन है तो हेप्टेन, ठीक है। क्लियर है? रब करूं? यस सर। जी सर। बेटा रब करूं? जी सर। आवाज में कुछ यस सर, कर देना। बार बार आप लोगों की आवाज क्यों ड्रॉप हो रही है? हाँ, अब देखो जरा, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम लोगों को, बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके मुझे दिखा देना। अमाइन का हमारा यूपीएससी का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह चैप्टर 7 से स्टार्ट लेंगे। अच्छा एक चीज, तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, लाजमी तौर पर इनका स्क्रीनशॉट ले लें, करके मुझे चेक करवा दीजिएगा कल तक, कल से पहले और इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ बस 3 काफी हैं, इतना ज्यादा कर चुके हो फिर कोसना शुरू हो जाओगे, अभी बहुत है बेटा। तो एमन क्या, एमन लिस्ट नंबर बताना जरा क्या आ रहा है इन 3 को मिलाकर? 63? वो तो 60 तो पहले ही हो गए थे। तुमने बीच में कुछ मिस किया क्या? आपने पूछा कि आईयूपीएससी नेमिंग और कॉमन नेम्स में क्या फ़र्क है, तो देखो आईयूपीएससी नेम में और कॉमन नेम में वही फ़र्क है जो हमारे घर में, जैसे मैंने अपने चाचा की मिसाल दी थी ना, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, असली नाम जो ओरिजिनल एनआईसी पर उनका नाम है अकील अहमद, ठीक है। ये आईयूपीएससी नेम है और उनको ख़ानदान में घर में सब क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं पप्पू, तो ये उनका कॉमन नेम है, सही है। तो ये अकील अहमद जो मेरे चाचा का नाम है ये आईयूपीएससी नेम है,
और पप्पू जो नाम पूरा खानदान उनको बोलता है ये कॉमन नेम है। इसी तरीके से हर कंपाउंड का जो इज्जत माब नाम होता है वो IUPAC होता है, और जो जलील माशरे का नाम होता है वो कॉमन नेम होता है। ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्लियर हो गया? सर ये सेकंड स्ट्रक्चर में दोनों जगह पे फंक्शनल ग्रुप एक ही पोजीशन पे आ रहा और ब्रांच भी आ रहा है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, ये वही वाला चीज़ है ना? फिर तो कहीं से भी कर लो। ओके। हाँ भाई, और कोई सवाल किसी का? कोई मिस अगर मैंने कर दिया हो, क्योंकि चैट, वही बात है कि तुम लोगों ने चैट पे मैसेजेस किए हैं और चैट में कम देखता हूँ। पेपर में कॉमन नेम भी पूछा जाता है? बेटा पेपर में ना असल में देखो मसला बताइए क्या है। कॉमन नेम बताने की वजह ये है कि जैसे अल्काइल हैलाइड की एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इथाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब इथाइल क्लोराइड या इथाइल अल्कोहल जो है, या इथाइल अल्कोहल की मिसाल लो, इथाइल अल्कोहल कह लो कॉमन नेम, और अगर उसको वो नाम दो IUPAC नेम दो तो उसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल एक ही बात है। अब पेपर में अगर कोई सवाल इथाइल अल्कोहल कर आ गया और आपको सर ने इथेनॉल पढ़ाया हुआ है तो आप फंस सकते हो। तो कॉमन नेम सिर्फ बताने की वजह ये है कि आप लोग फंसो नहीं, आप लोगों को नॉलेज हो। इसीलिए मैंने यही बात कही थी कि कॉमन नेम जो होता है ना वो किसी भी फैमिली के शुरू के कंपाउंड्स के होते हैं, पूरी फैमिली के कॉमन नेम नहीं होते। और ये कॉमन नेम माशरे ने दिए होते हैं, IUPAC ने नहीं दिए, ये माशरे ने दिए ये नाम। तो वो उसके कोई खास रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते, बस वो जो एक बार चल पड़ा तो वो चल पड़ा। वही बात है कि एक दर्जन में 12 ही क्यों होते हैं। अगर आप पहली मर्तबा दर्जन बनाने वाली होती और अगर आप 15 कहती तो कसम खुदा की आज 15 मान रहे होते। बस ये बात है कि किसी ने कहा एक दर्जन में 12 होते हैं, सबने मान लिया तो हमने भी मान लिया। बस ये वैसे ही है कॉमन नेम, और एज सच कोई वर्थ नहीं है। पेपर में नाम जो आता है वो IUPAC आता है, कॉमन नेम ऐसे नहीं आता कि आप इन कंपाउंड के कॉमन नेम लिख दे, नहीं, IUPAC आता है, उसी का स्ट्रक्चर एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके नाम लिखो, IUPAC कॉमन नहीं आता। ठीक है बेटा? जी चलिए अब क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।